गुरु माँ बदनामी बदनामी बदनामी, सभी को बदनामी। गुरु माँ, पुरुषार्थ और प्रारब्ध में क्या संबंध है? पुरुषार्थ और प्रारब्ध में क्या संबंध है? क्या संबंध है? अच्छा प्रश्न है इनका। इनका कहना है पूर्व में हमने जो कर्म किए हैं यानी कि हमारा भाग्य है, और आज का कर्म यानी कि पुरुषार्थ, दोनों में क्या संबंध है? भगवान महावीर के अनुसार कल का कर्म आज का भाग्य है। कल का कर्म आज का भाग्य है। जो हमने पहले कर्म किया है वो आज भाग्य बन के आया है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनेगा। अंजना ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए छिपा दिया था। वो कर्म 22 वर्ष तक पति का वियोग रहा। सीता ने मुनि हारिका की निंदा की थी वेदवती की पर्याय में, तो सीता की धोबी के द्वारा निंदा की गई। कल का कर्म आज का भाग्य है, और आज कर्म के उदय में भी हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं वो मेरा कल का भाग्य बनेगा। श्रेणिक ने भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थनाएं की। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, अब आगे वह तीर्थंकर बनेगा। कल का कर्म हमारे भावों के ऊपर असरदार होता है। कल का कर्म हमारे भावों के ऊपर प्रभावशील होता है, लेकिन अगर हम सजग हैं तो कल का कर्म भी उदय में आकर के निकल जाएगा और मेरा पुरुषार्थ अच्छे परिणाम भगवान की भक्ति से आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे कि कल का कर्म आज हमारे भाव खराब कर ही देगा, फिर कभी मोक्ष नहीं होगा। कर्म का उदय आने पर भी अगर भावों में समता साम्य भाव पूर्वक पाप कर्म का उदय आने पर भी यदि भावों में साम्य भाव समता पूर्वक भगवान का स्मरण किया जाता है तो वह पुरुषार्थ से आगे के लिए पाप कट गया और आगे के लिए पुण्य बंद हो गया, आगे के लिए सुख है। आगे भौतिक वस्तुएं जो मिलती हैं वो भाग्य से मिलती हैं या पुरुषार्थ से मिलती हैं? भौतिक वस्तुएं जो भी मिलती हैं वे पुरुषार्थ पूर्वक भाग्य से मिलती हैं। कर्मभूमि है इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक भाग्य से मिलती हैं। भोग भूमि में बिना कर्म किए बिना पुरुषार्थ के मिलती हैं, स्वर्गों में बिना पुरुषार्थ के मिलती हैं। लेकिन वर्तमान में संपत्ति भी मिलेगी तो मेहनत करके तब संपत्ति मिलेगी। भाग्य का संबंध नहीं है? है भाग्य का संबंध, बिना भाग्य के नहीं मिलेगी। भाग्य का संबंध भी है, लेकिन उस भाग्य को खोलने के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलेगी। लॉटरी खुलेगी तो अभी लॉटरी का टिकट तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जिसका भाग्य होगा उसी की खुलेगी। टिकट तो सबने लिए है, पुरुषार्थ तो सबने किया है। एक ही मार्केट में 100 दुकानें हैं कपड़े की, किसी की कम चलती है किसी की ज़्यादा चलती है। पुरुषार्थ सबका समान है लेकिन भाग्य सबका समान नहीं है। बदनामी बदनामी। माता जी, डाई द्वीप में 15 कर्मभूमियाँ हैं, तो उन 15 कर्मभूमि में चौथे काल में ही
तीर्थंकर होते हैं, तो क्या उन सबके आगम में नाम उल्लेखित है? 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियाँ हैं जी। उन सब में तीर्थंकर होते हैं। हाँ जी, होते हैं। क्या सबके नाम आगम में उल्लेखित हैं? भैया 24 तीर्थंकरों के नाम तो लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। भूत भविष्य वर्तमान के तो उल्लेखित है, विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम उल्लेखित हैं। बताओ ये कितने लोगों को विद्यमान 20 तीर्थंकर के नाम याद हैं? कितने लोगों को भूतकाल के 24 तीर्थंकरों के नाम याद है? कितनों को भविष्य काल के 24 के नाम याद है? हमारा इतना क्षयोपसम नहीं है कि हम इतने सारे नाम याद कर सकें। बाकी तीर्थंकर की वाणी में तो सब कुछ खिरा था, लेकिन सारी तीर्थंकर की वाणी लिखित में हो जाना ये संभव नहीं है ना। मैंने आपने पहले दादावाड़ी में पहले जब 4 महीने आपने एक क्लास लगाई थी भक्तामर की, तो वो मैंने अटेंड की थी और उसमें बहुत बढ़िया आपने समझाया था और उससे बहुत पॉइंट क्लियर हो गए थे। इतना इजी वे में तो कभी मैंने पढ़ा नहीं जितना अच्छा आपने समझाया था। लगा भी नहीं कि इतना कठिन भक्तामर पढ़ रहे हैं। और लेकिन अभी भी थोड़ी सी शंका है कि जैसे यहाँ से तीर्थंकर बनते हैं और तनु वातलभ जाके जाते हैं, तो वो उस समय जिस आकृति में होते हैं, पद्मासन में या खड़गासन में जिस आकृति में होते हैं वैसे ही जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं ना। ऐसा है। ऐसे ही अभी जो यहाँ से देवयोनि भी जाते हैं, तो वो भी क्या उसी आकृति में होते हैं सारे? अपन मनुष्य योनि से देवयोनि में जिनको मिलती है, तो वहाँ भी सब ऐसी आकृति में होते हैं क्या? नहीं, ऐसा होता है जो केवली भगवान मोक्ष जाते हैं, उनका जो शरीर होता है 2 ही मुद्राएं हैं। हाँ। या खड्गासन या पद्मासन। उनका जो शरीर होता है इससे किंचित न्यून, किंचुड़ा, किंचित न्यून, थोड़ा सा कम, वो बाल वाला सेम आकार होता है ना। और स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग के देवों की पूरी व्यवस्था तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में बताई गई है। अभी आप क्लास अटेंड करना। इस बार 8 बजे से लेकर 9 बजे तक तत्वार्थ सूत्र की कक्षा लगेगी। सबको फॉर्म भरना है। तलवंडी से विज्ञान नगर कितने किलोमीटर है भैया? सामने ही माता जी है, सामने ही तो है। 1 किलोमीटर, सामने ही है। 2 किलोमीटर मान लो, किसी के घर से 2 किलोमीटर हो सकता है। हम 2000 किलोमीटर चलकर आए हैं पैरों से। आप अपने बाइक से 2 किलोमीटर चले जाना, क्या फर्क पड़ रहा है ना। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक तत्वार्थ सूत्र की कक्षा लगेगी। जिनको शुद्ध उच्चारण सीखना है वे भी बैठे, अर्थ सीखना है वे भी बैठे, और तत्व का जो व्याख्यान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। भले याद ना करो, कुछ भी नहीं करो, किताब भी नहीं पढ़ो, लेकिन फिर भी कुर्सी में टिके टिके अगर सुनोगे भी ना, तब भी असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जरा होगी और बहुत आनंद आएगा। तो 8 बजे से 9 बजे तक तत्वार्थ सूत्र की कक्षा होगी। उसके पहले सहस नाम का अभिषेक और शांति धारा होगी लगभग 7 बजे, और फिर 9 बजे से लेकर के 9:30 पौने 10 के बीच तक भक्तामर जी का शुद्ध उच्चारण और भक्तामर जी के रहस्य मंगल प्रवचन, भक्तामर प्रवचन होगा, जिसमें उनके रिद्धि मंत्र, कैसी कैसी सिद्धियां होती हैं, क्या क्या प्रभाव होता है भक्तामर जी के एक एक काव्य का, वो सारा का सारा व्याख्यान। और भक्तामर में आचार्य कमांतुंग महाराज ने किस ढंग से स्तुति की है, उसका क्या भाव है, क्या रहस्य है उस काव्य के, वो बताया जाए। और दोपहर में बृहद द्रव्य संग्रह की क्लास होगी, और शाम को जैसे यहाँ चलता है आरती, जिज्ञासा समाधान,
और विनयश्री माता जी के द्वारा आनंद यात्रा वदामी माता जी। 7:30 हो गए। हाँ माता जी, सम्यक दृष्टि तो निदान शल्य से रहित होता है, लेकिन निदान आर्त ध्यान जो होता है वो 5वें गुण स्थान तक होता है, तो फिर ये विरोधाभास किस तरह से? शल्य और निदान आर्त ध्यान में अंतर है। शल्य कांटे की तरह होती है जो निरंतर चुभती है, और ध्यान कभी कदाचित हो जाता है। ध्यान कभी कदाचित होता है, और आर्त ध्यान निरंतर शल्य निरंतर होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि को निदान शल्य नहीं होती, निदान आर्त ध्यान कभी कदाचित हो सकता है। किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो फिर मंडल विधान कराते हैं 12वें दिन, तो उसका पुण्य उसको मिलेगा या हमको मिलेगा? उसका पुण्य करने वालों को मिलता, उसका यहाँ से सारा संबंध खत्म हो गया। एकम 2 3 वानाहार का तत्वार सूत्र का सूत्र है, 1 2 3 समय में जीव, चौथे समय में जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँच गए, यहाँ से सारा संबंध खत्म। वंदामी माता जी। माता जी, सूर्य और चंद्रमा क्या है? ये तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में बताएंगे, ऐसे शॉर्ट में बता देते हैं। जी देवों के विमान हैं, सूर्य चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र सब ज्योतिषी देवों के विमान हैं। इन विमानों में देवों के महल बने हुए हैं, उन महलों में ज्योतिषी देव निवास करते हैं। जय बोले महावीर भगवान की।